पापा पापा आप लोग जब हमें उस ड्रेस में देखोगे ना तो आप लोग का इतने खुश होगे, मैं बस वो देखना चाहती हूँ। उसको निकाल के उसके हाथ में रख कर उसको मतलब क्लास रूम में घुमा के हर बच्चे से कहा गया देखो यही वो बच्ची है जो इस तरीके का प्रोटेक्शन और मोबाइल लेके आया। बिलक बिलक के वहाँ रोना जब चालू किया तब भी मुझे डांटा गया कि आप मेरे परिसर में रोइए मत, चिल्लाइए मत। 90 मिनट वो प्रिंसिपल ऑफिस के अंदर रहती है, उसके साथ क्या होता है मुझे नहीं पता। और वहाँ का कैमरा बंद कर दिया गया था। अगर वहाँ कुछ नहीं हो रहा था क्यों कैमरा बंद थे? और जब वो निकलती है वहाँ से तो वो बदहवास कपड़े फटे हुए, जैसे मैंने देखते ही बॉडी, मैंने अपने प्रशासन से मैंने तुरंत कहा था मेरी बच्ची को जबरदस्ती कपड़ा निकाला गया है। उसने अपना चश्मा फेंक दिया, फिर दुपट्टा फेंका और फिर वो शायद छलांग लगाई। लेकिन हम सभी पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी विनती करते हैं कि मुझे न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दिलाने के मकसद से ही इकट्ठा हुई है। आजमगढ़ में श्रेया तिवारी की मौत मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। हरबंशपुर में चिल्ड्रंस गर्ल कॉलेज की 11वीं की छात्रा श्रेया तिवारी की मौत के बाद उसके समर्थन में क्लास के दोस्त, स्कूल की बच्चियां, युवाओं समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान स्कूल के साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी लोगों में आक्रोश था। सभी ने श्रेया तिवारी मामले में उसके परिजनों के साथ एकजुटता दिखाई। यहाँ श्रेया के साथ पढ़ने वाली बच्चियों ने कहा कि उसके साथ बहुत नाइंसाफी हुई। हम अपनी दोस्त के लिए निकाले हैं, इसके साथ अन्याय हुआ। उसके बैग में फोन मिला था तो मैं फ्राइडे को बुलाई थी, तो फिर फ्राइडे को कुछ नहीं हुआ, फिर मंडे को बुलाई, फिर मंडे को 5th बेल में आई डाई आंटी, उसको लेके गई, फिर वो 7th आई नहीं वो, फिर उसके बाद वो 7th बेल में कूद गई। और अनुकृति मैम जो है उसके बैग में फोन मिला था और पता नहीं कुछ गलत चीज मिली थी, उसको पूरे स्कूल में घुमाई है, क्लास में ले जाके। वो गलत चीज उसकी नहीं थी बिल्कुल भी। अब इसको आप परे नहीं मान सकते हैं। दोष है प्रशासन का, वहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं स्कूल के, उनकी गलतियाँ, जिन गलती की वजह से आज हमारी बिटिया हम लोगों के बीच में नहीं है। और आजमगढ़ के तमाम प्रतिष्ठित लोग, अभिभावक महासंघ के लोग, तमाम छात्र नेता, तमाम युवा साथी आज यहाँ इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर के संकल्प लिया है और सभी लोग न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और आज यहाँ हमने नरौली तिरंगा तिराहे से कुंवर सिंह उद्यान तक हमने स्कूल की इन बच्चियों के कई मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारण का खुलासा हो गया है। रिपोर्ट के आधार पर छात्रा की मौत गंभीर चोट लगने के कारण हुई थी। वही छात्रा के परिजन मंगलवार की सुबह कल को अगर मुझे मारा जाएगा तो इसका कौन लेगा, वो जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए? सरकार कहाँ है? सरकार की बच्ची को कौन है? मेरी बच्ची बहुत एसपी साहब ने बोला कि 302 का मुकदमा हमने दर्ज कर दिया है और ये किसी के साथ नहीं होता जो आपके साथ हुआ है, और इसलिए कि हमको पूरा संदेह है कि उसका हत्या किया गया है, इसलिए हमने तुरंत उसका 302 मुकदमा दर्ज कर दिया है। मुकदमा प्रिंसिपल और क्लास टीचर के नाम है, क्या प्रबंधन भी इसके लिए जिम्मेदार है? जी, क्या कहेंगे? प्रबंधन सर का जो है पूरा सहयोग होता है इसमें, और अपने हर ताकत से खरीदने की कोशिश करता है, पूरी खुली खुद छूट देता है। बच्चों को मारो, गार्जियन को मारो, अगर गार्जियन कोई अगर अपनी फरियाद लेके जाता उसको पिटवाते हैं। जी मोबाइल लेके गई थी, अब वो लोग बता रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम फ्राइडे का है। फ्राइडे को मोबाइल मिला। चिल्ड्रन कॉलेज अगर अब तुम जॉब करना गलत, जॉब में ये होता है कि मोबाइल मिला, उसी को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ जी, तो आप गार्जियन को बुला सकते थे? गार्जियन को बुलाया गया था, तो उस दिन तो नहीं बुलाया गया था? उसी दिन बुलाया गया था गार्जियन को, तो ऐसी क्या परिस्थितियां हैं कि बच्ची जो है, बच्ची ने डिनाई कर दिया था कि हमारा फ़ोन नहीं है। मैं उस दिन उपस्थित नहीं थी, जब दिन मैं उपस्थित हुई मैंने उनको बुलाया। उनकी मम्मी ने ये बोला कि हमारा बच्चा सनबीम में पढ़ता है, 1:30 बजे छुट्टी होगी तो उसको लेके फिर मैं बच्ची को लेने आऊँगी। बस परिजनों का आरोप है कि लगातार 3 दिन तक टॉर्चर किया आपने उनको, बच्चों को।
अब परिजन क्या कह रहे हैं मैं क्या बता सकती हूँ। मैं तो अपनी बात बताऊंगी कैसा हमारे यहाँ होता है। यहाँ तक कि 44 साल पहले का स्कूल चल रहा है। हेलो गाइस, अब मुझे आजमगढ़ में रहने का थोड़ा सा भी मन नहीं करता है, क्योंकि आजमगढ़ में ऐसा हो रहा है, ऐसे मारपीट दिया जाता है बच्चियों को। बताओ, कोई स्कूल पढ़ने के लिए अपने बच्चियों को भेजता है? इस बात पे मुझे आज बहुत रोई हूँ। बताइए, बच्चियों को कौन सब लोग पढ़ने के लिए भेजते हैं? ये लोग बताइए, मार दे रहे हैं। एक मोबाइल मिल गई तो बताइए उसके लिए कोई उसकी जान ले लेगा? ऐसा इन लोग को करना चाहिए? आप ही लोग बताइए, बच्ची के साथ नाइंसाफ़ी हुई है कि नहीं? अब उसके माँ बाप को भी मारने की धमकी दी जा रही है, इसीलिए मैं आजमगढ़ में अब रहना नहीं चाहती हूँ। क्या बताऊँ, मैं तो सोचती थी मेरा आजमगढ़ अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना ख़राब हो गया है, इतना गिर गया है आजमगढ़ के लोग। ऐसे बताइए, स्कूल वाले ऐसे हो गए हैं तो और सबकी तो बात ही अलग है। स्कूल वाले ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग ज़रूर बताइएगा, स्कूल वाले ऐसा क्यों करते हैं। मेरे घर के भी बच्चे पढ़ने जाते हैं, मतलब चिल्ड्रेन तो नहीं जाते हैं, मतलब वो महंगा स्कूल है, इतनी महंगा स्कूल में तो ये हो रहा है। और सबके मतलब आप गरीब लोग हैं तो छोटे छोटे स्कूल में ही न भेजेंगे अपने बच्चों को? बताइए, बड़े स्कूल वाले ऐसे कर रहे हैं तो छोटे स्कूल वाले भी करने लगेंगे। और सभी लोग कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बताइए, सरकार कहता है क्या कोई बेटी पढ़ाएगा? आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। बताइए, आज उस लड़की को मार दिया गया, उसकी माँ पिता इतना रो रहे हैं, उन सबका कोई दर्द नहीं देख रहा है। मैं भी जाऊंगी कल इस पे उनके माँ बाप से मिलने, ज़रूर आप लोग को दिखाऊंगी कितना रो रहे हैं। मैं पूरा वीडियो बना के लाऊंगी, आप लोग देखिएगा ज़रूर इस वीडियो को। मैं कल जाने वाली हूँ वहाँ पे वीडियो बनाने। को पूछेंगे क्या हुआ, क्या पूछें, हमको तो खुद ना रोना आ रहा है इतना। किसी की बेटी चली जाएगी तो माँ रोने के अलावा क्या बोलेगी? आप ही लोग बताइए, उस माँ को आज ऊपर क्या बीत रही होगी जिसकी बेटी चली गई। हम तो सोच के इतना रोना आ रहा है हमको। आप लोग बताइए क्या होगा। श्रेया तिवारी को इतनी बुरी तरह से मारा गया है, सोच के मेरी रूह कांप रही है। आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? और उसके डीवीआर जब्त करते हुए सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया है। फुटेज से 31 जुलाई को लगभग 12 बजे के बाद से छात्रा का प्रिंसिपल के कमरे में जाना, बाहर आना, कमरे के बाहर काफ़ी देर तक खड़े रहना और लगभग 1:15 बजे के आसपास प्रिंसिपल के कमरे से तेजी से सीढ़ी के रास्ते ऊपर जाते हुए तीसरी मंजिल पर जाना प्रमाणित हुआ है। एक अन्य फुटेज में छात्रा के गिरने का वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसको विवेचना में शामिल किया गया है। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल के निरीक्षण के दौरान बेंजीडीन टेस्ट किया गया, जिससे यह प्रमाणित हुआ कि जिस जगह पर छात्रा गिरी थी वहां पर ब्लड की मौजूदगी थी, लेकिन उस ब्लड को स्कूल के कतिपय लोगों द्वारा वहां से साफ कर दिया गया था, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि इस जगह को पानी डालकर साफ करने का प्रयास किया गया है। यह साक्ष्य मिटाने का अपराध है, इसीलिए धारा 201 आईपीसी का समावेश भी इस विवेचना में किया गया है। वादी पक्ष से कुछ ऑडियो भी पुलिस को प्राप्त हुए हैं, जिनको विवेचना में हमारे द्वारा शामिल किया गया है। छात्रा के मोबाइल को प्रिंसिपल के पास से आज सुबह बरामद कर लिया गया है। इस मोबाइल में जो सिम लगा है वो छात्रा के पिता के आईडी पर लिया गया है और पीडीआर एनालिसिस से ये प्रमाणित हुआ है कि ये मोबाइल छात्रा के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा था। अभी तक की विवेचना से बात प्रकाश में आई है कि अभियुक्तों द्वारा छात्रा के पास मोबाइल मिलने की बात को लेकर प्रोफेशनल काउंसलिंग न करते हुए इसकी बजाय अत्यंत ही इनसेंसिटिव और अमानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए छात्रा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। घटना वाले दिन भी छात्रा को